अगर मानकर चलो कि कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है या लड़की लड़का से शादी करना चाहती है और घर वाले नहीं मान रहे, तो गुरु होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप उनके घर वालों को समझाएं। तो भैया इसका एक जवाब मेरे पास ये है कि ठीक है, तुम्हारे घर वालों को हम समझा दें, कोई बात नहीं है। और सर्वे के अनुसार तो 80% तलाक लव मैरिज में ही होते हैं। और मेरे प्यारे भी आज मानकर चलो समझा के शादी करवा दें और मेरी बात से सहमत हो ना इससे। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मतलब जो एक दूसरे का विश्वास है वो कितना अडिग है, कितना टूटा हुआ है, कितना कमजोर है, क्या है क्या नहीं। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि जिस दिन मानकर चलो तुम तो हवा में हो, हंसने का मतलब नहीं है, बहुत सीरियस पॉइंट है। जो व्यक्ति अपने लिए जो कुछ कर रहा है उसे लगता है पूरी दुनिया बेकार है, बस मैं अच्छा हूँ और ये अच्छी है, और उस अच्छी को भी लगता है पूरी दुनिया बेकार है, मैं अच्छी हूँ और ये अच्छा है। शादी के कुछ दिन बाद पता चलता है कि हकीकत ये नहीं है, अच्छे से काम नहीं चलता, पैसा चाहिए बाबू भाई, नौकरी चाहिए जिंदगी में। मेरे भाई ये प्यार, ये विश्वास, ये सारी चीजें पैसे पर टिकी हुई है। व्यक्ति कामयाब कितना है इस चीज पर टिकी हुई है। विश्वास करो इस चीज का, व्यक्ति की कामयाबी पर सब चीजें टिकी हुई है। आज मानकर चलो तुम दोनों की बातों में आकर मैं तुम्हारे घर वालों को समझा दूं और कह दूं कि हाँ जी कोई बात नहीं है, कर दो, वो मान भी ले बेचारे। एज ए टीचर मैं उनको अपनी तरफ से समझाऊं, वो मान भी ले। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि कल को जब जब तुम लोगों के खर्चे नहीं चलेंगे, तुम कामयाब नहीं हो और कल को तुम्हारे मन में मुटाव आएंगे और तुम एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू करोगे, जब बात तलाक की होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं तुम्हारे माता पिता से क्या नजरें मिला पाऊंगा? क्योंकि मैं वही व्यक्ति हूं जिनके बात पर विश्वास करके उन्होंने तुम दोनों की शादी कर दी। मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे माता पिता से उस टाइम नजरें मिला पाऊंगा? मैं क्या कहूंगा कि अब तलाक कर दो, क्योंकि मैं वही तो हूं जो 2 साल पहले ये कह रहा था कि शादी कर दो। बेटा तलाक और ये सारी चीजें जिंदगी में उस बाप से पूछो जो समाज में रहता है और ताने सुनता है कि इसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। माता पिता की इज्जत का भी ख्याल करा करो। ये नहीं है कि इसकी सपोर्ट करवा लो, उसकी करवा लो, माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं एक बात कहता हूं, मैं लात मारता हूं ऐसी मोहब्बत को, ठुकराता हूं ऐसे प्यार को जिसमें बीच में मेरे पिता का सम्मान आ रहा हो। प्राथमिकता है सम्मान की, प्राथमिकता है उनके विश्वास की जो उन्होंने समाज में कमाया हुआ है। और तुम अलग ही माहौल में दूसरे चाहते हो मैं सपोर्ट करूं। भैया मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तुमको लगता है कि संदीप भैया गलत है, तो हाँ मैं गलत हूं, लेकिन मैं मुझे पता है कि आज तुम्हारे साथ ऐसा करके तुम्हें खुशी तो मिल जाएगी, पर जब 2-3 साल बाद तलाक पर नौबत पहुंचती है, क्योंकि ऐसा ही होता है, लव मैरिज में ही ज्यादातर तलाक होते हैं। और बेटा उस टाइम पर तुम्हारे माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्या कहूंगा उनसे? नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और सुनो, नजरें तुम मुझसे नहीं मिला पाओगे, ये भी ध्यान रखना। तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पाओगे और मैं तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं मिला पाऊंगा। इसका मतलब 100 बातों की एक बात यह है, पढ़ाई पे फोकस करो और नौकरी लगाओ। आ जाओ सवाल पर, मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत करना। पढ़ने में कुछ समझ में ना रहो, सवाल पूछ लियो, जो टॉपिक समझ में ना रहो वो पूछ लियो। तुम्हें इतना लगता है मैं तुमसे इतना ज्यादा जुड़ जाऊंगा कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी मैं तुम्हें समझाता हुआ घूमूंगा, तो भैया मुझे फालतू टाइम ना हो। आ जाओ सवाल पे, बताओ भाई मेरी क्या गलत बात है इसमें सभी प्यारे साथी? जल्दी से समझना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे मैं यहाँ पर सवाल में लिखने जा रहा हूँ।